नमस्कार दोस्तों, MGICS के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी आई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, उसके विषय में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो एग्जाम है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, इसका एग्जाम जो है वो दिसंबर में है और फॉर्म जो है अब भरे जा रहे हैं 28 मार्च से 27 अप्रैल तक। तो जो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब एलिजिबल कौन कौन है इस विषय में आगे पूरे फॉर्म में आपको जानकारी बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि इसके फॉर्म जो जैसे कि अब मैंने शुरुआत में ही बताया 28 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं। कब तक भरे जाएंगे? 27 मार्च तक। सेकेंड डेट क्या है? आपकी एज की है कि इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, किस एज कैटेगरी के। तो इसमें मिनिमम जो है एज रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 21 साल और मैक्सिमम जो है वो है 40 साल। और एज कब से काउंट की जाएगी? तो वो 1 जनवरी सन 2025 यानी 1 जनवरी 2025 तक आप 21 साल के पूर्ण हो चुके हो और 40 साल से आप छोटे हो। ठीक, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अन्य मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं। ठीक, देखें अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगा है। देखिएगा, जिसने भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक, यानी कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा डाउट है बच्चों को उसमें है कि जो लोग केमिस्ट्री, पीसीएम में भी केमिस्ट्री था, अन्य स्ट्रीम में भी केमिस्ट्री था, तो क्या वो लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो रसायन विज्ञान में क्या हो, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन हो, है ना। अब लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इस वजह से डाउट आ रहा है क्योंकि अन्य राज्यों में क्या है, जब फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है तो वहां एमएससी केमिस्ट्री जो मांगी जाती है वो एमएससी पे मांगी जाती है, मान्य होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्नातक, यानी अगर आपके ग्रेजुएशन में तीनों सालों में आपके अगर केमिस्ट्री था तो आप फॉर्म भर सकते हैं इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक, और अन्य सब्जेक्ट ये हैं जो आप, यदि आप इनसे भी अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये मुख्य सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हैं: खाद्य इंजीनियरिंग, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी। ये अन्य कुछ सब्जेक्ट इस तरह यहाँ पर भी हैं। कृषि हो गया, कृषि इंजीनियरिंग हो गया, जैव प्रौद्योगिकी हो गया, डेयरी फार्म से जो भी मत्स्य पालन से, इनसे जिसने भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तैयारी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, अन्य कुछ मुद्दों पे आते हैं। तो सबसे बड़ा जो डाउट था बच्चों को वो यही था, क्या केमिस्ट्री से हम फॉर्म भर सकते हैं? जिन्होंने बीएससी यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, जिनके तीनों सालों में केमिस्ट्री था, क्या वो इसका फूड सेफ्टी ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं? तो मेरी तरफ से हाँ है। ये मतलब कि जो मेरी राय है वो इस फॉर्म को देखते हुए ये है कि हम फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का मान लीजिए आगे चलकर कुछ भी होती है प्रॉब्लम, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख भी दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका, मतलब अगर आपको इस तरीके से लगता है कि जो आगे चल के सिलेक्शन ले लेंगे या अगर उनको बाहर किया जाता है तो आप अपनी बातों को यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है जबलपुर में है वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, चलिए, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं बताने योग्य, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा, टोटल फॉर्म याद रखिएगा यहाँ पर ये है 120 है और मुख्य भाग कितना होगा? 106 होगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितनी है? 28 है। ठीक है, अच्छा, इसकी वेतन पे बात कर लेते हैं। वेतन इसका अच्छा है, यहाँ पे बेसिक पे जो है 36,200 से 1,14,800 है, यानी कहने का मतलब सारे अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग आपकी जो सैलरी बनेगी वो 60,000 के आसपास बनेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए, तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो मुझे आपको बताना था। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बात और बता देता हूं, जो फिर से रिपीट कर देता हूं, जो एग्जाम डेट है आपकी वो आपकी याद रखिएगा 14 दिसंबर, वो 14 दिसंबर 2025 को होगा। यानी ये चल रहा है लगभग अप्रैल है, यानी यहां से आप मान के चलिए मोटा मोटा 8-9 महीने का आपके पास समय है एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जो कि मुझे लगता है किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए एक अच्छा खासा समय होता है। ठीक है, उम्मीद है मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आया होगा।
इसी तरीके की और भी ये एग्जाम की नोटिफिकेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे MGICS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम इसी तरीके से अन्य जो आगामी जो भी एग्जाम होने हैं, जिनके भी नोटिफिकेशन आएंगे, जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल पे बताया जाएगा। धन्यवाद।